प्यारे दोस्तों, सेड राइट्स में खुश आमदीद। ये तकरीबन आज से 20 बरस पहले की बात है कि हमारे गांव से शहर जाने वाली सड़क कच्ची थी। सड़क कच्ची होने की वजह से लोगों को आने जाने में दुश्वारी पैदा होती थी। जाहिर है सड़क कच्ची थी तो आमदोरफ्त के लिए गाड़ियां भी नहीं आ सकती थी, लिहाजा लोग बैलगाड़ी या तांगे पर शहर आया जाया करते थे। उस वक्त ज़्यादातर तांगे थे और सामान वगैरह जैसे अनाज, खाद वगैरह शहर ले जाना या ले आना पड़ता था, तो इसके लिए बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता था। शफी भाई की एक बैलगाड़ी थी जिसे चलाकर वो अपना गुजर बसर करते थे। इनके पास 2 ताकतवर बैलों की जोड़ी थी। बड़े जिम्मेदार तो अपना अनाज वगैरह ट्रैक्टर ट्राली पर ले जाते थे और वापसी पर वहां से खादें और दूसरा सामान लेकर शफी भाई की गाड़ी पर ही वापस आते थे। शफी भाई की बैलगाड़ी पूरे गांव में मशहूर थी और शाम से पहले पहले अपने घर वापस लौट आते थे। वो शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप थे। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। उनकी बीवी नेक और घरेलू औरत थी। बड़ी बेटी 13 साल, जबकि उससे छोटी 10 साल और बेटा 8 साल का था। शफी भाई ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की थी और बड़ी मुश्किल से वो एक बैलगाड़ी ही बना पाए थे, लेकिन फिर भी उनका गुजारा अच्छा खासा हो रहा था और अब उनकी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी में हलचल मच गई। इस साल गंदम का सीजन था। हर तरफ गंदम की कटाई हो रही थी और फिर गंदम की खरीदो फरोख्त भी शुरू हो गई। हर कोई कुछ अनाज अपने लिए स्टोर करता और कुछ अनाज शहर बेचकर अपनी दूसरी जरूरियात पूरी करता था। गांव मगरिब की तरफ और शहर मशरिक की तरफ था। दरमियान में लंबा और धूल मिट्टी उड़ाता कच्चा रास्ता था। शहर और गांव के बीच में एक पुराना बंगला था जो रास्ते के एक तरफ कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड के दरमियान खड़ा था। यह बंगला आजादी से पहले सिखों का था, जिसे आजादी के बाद सिख छोड़कर चले गए थे और फिर इसके बाद यह आबाद ना हो सका। बंगला 4-4 कमरों पर मुश्तमिल था, यानी 4 मंजिला था। पहली मंजिल पर 4 कमरे, जबकि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर भी 4-4 कमरे ही थे। इसके इर्द गिर्द हवेली नुमा दीवार जो कि अब गिर चुकी थी, लेकिन बंगला जूगा तू था। इस बंगले की गिरदा गिर्द बड़े बड़े दरख्त और कांटेदार झाड़ियां उगाई थी। जो भी इस रास्ते से गुजरता तो उस देवनुमा बंगले को देखता और खौफ से लरज जाता था। दोस्तों, ये बंगला जिनों वाले बंगले के नाम से मशहूर था, क्योंकि इसमें जिनों का बसेरा था और यह बात पूरे गांव में मशहूर थी कि शाम के बाद इस बंगले के पास से गुजरना अपनी मौत को दावत देने वाली बात है, क्योंकि अक्सर जो भी लोग वहां से गुजरते थे उनको इस बंगले के अंदर से बातें करने या बच्चों के रोने की या फिर खेलने की आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी झगड़ा और कभी हंसने की आवाजें भी वहां से आती थी। बाज़ औकात तो ऐसा भी होता था कि वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों पर पत्थर भी बरसते थे, जिनसे बहुत से लोग जख्मी भी होते थे। कभी किसी को बंगले के करीब वाले दरख्तों से ऊंट चरते फिरते नजर आते थे, तो किसी को घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती थी। कुछ लोग वहां बच्चों को खेलता देखते और कुछ लोगों ने बंगले की आखिरी मंजिल की छत पर लड़कियों को खड़े भी तो देखा था। किसी ने लड़कियों को बाल सुखाते देखा। गर्ज ये कि वहां मौजूद हर बंदे ने उस बंगले में जिनों की मौजूदगी का इशारा दिया था। बंगले के इर्द गिर्द की जमीन जिनकी भी थी, वो जमीनों पर जब भी काम करने के लिए आते थे तो उन्हें वहां कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देता था। जो किसान हल चलाता उसे पत्थर लगते, वो बेचारा अक्सर भाग खड़ा होता था। जो जमीनों पर काम करने आते उन्हें बड़े बड़े सांप दिखाई देते या बड़ी सी चील अक्सर उन पर हमला किया करती थी। लोग बेचारे हमेशा डरकर भाग जाते थे। फिर जिनों वाले बंगले के इर्द गिर्द की जमीन आहिस्ता आहिस्ता बंजर होने लगी। लोग डर के मारे वहां से गुजरना भी गवारा न करते। एक दिन शफीक भाई अपनी मजदूरी में मसरूफ थे। बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाते जाते उन्होंने सोचा कि तीसरा चक्कर भी लगा लूं। तीसरा चक्कर लगाने के बाद जो ही वो बैलगाड़ी से अनाज उतार कर वापस निकलना चाहते थे तो उन्होंने जल्दी जल्दी सामान अपनी चादर में बांधकर बैलगाड़ी पर रख दिया और बैलों को तेजी से हाँकना शुरू कर दिया।
जब वो शहर से बाहर निकले तो सूरज गरूब हो गया। अब शफी भाई के दिल में खौफ सा जागा था, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले बंगले के करीब आ रहे थे। जब वो शहर से आते आते जिनों वाले बंगले के करीब से गुजर रहे थे, चांद अपने जोबन पर था। चांदनी ऐसी थी कि दिन का समा पेश कर रही थी। अचानक शफी भाई के कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें बंगले से आ रही थी, जैसे बहुत सी औरतें आपस में लड़ रही हों, और उनके चिल्लाने के शोर से शफी भाई का दिमाग फटने लगा और इधर उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में खौफ की सर्द लहर उठती हुई महसूस हुई। या अल्लाह खैर! वो तेजी से अपने बैलों को हाँकने लगे और एकदम औरतों के चिल्लाने का शोर खत्म हो गया। अभी शोर खत्म ही हुआ था कि शफी भाई के कानों में छन छन की आवाजें भी आने लगी। जब ये आवाजें उनके करीब और वाज़ेह सुनाई देने लगी तो शफी भाई ने मुड़कर पीछे देखा। देखते ही उनके होश उड़ गए। कोई जवान औरत उनके पीछे चली आ रही थी, हसीन और खूबसूरत, गोरा चिट्टा रंग, सोने के जेवरात से लदी हुई। वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। चांद की चांदनी में उसका हुस्न गजब ढा रहा था। शफी भाई को खौफ ने आ घेरा और वो बैलों को और भी तेजी से हाँकने लगे। अरे रुको! शफी भाई के कानों में उसकी आवाज टकराई तो उन्होंने बैलगाड़ी को और तेज कर दिया। अरे अरे रुको, मुझे तो साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। औरत शफी भाई के बैलगाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। शफी भाई ने बैलों पर लाठी बरसाई ताकि ये तेजी से भागे। अब औरत भी भागकर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी थी तो शफी भाई ने उसे धक्का दे दिया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। कुछ लम्हे बाद वो धूल में गायब हुई और फिर उठकर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी। शफी भाई ने फिर धक्का दिया तो वो फिर गिर पड़ी। अब शफी भाई अपने बैलों को हाँकते हुए तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक और जगह पे वीराना सा था। अभी शफी भाई इस वीराने से गुजर ही रहे थे तो क्या देखते हैं कि वही औरत अचानक से नमूदार हुई, फिर से बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी। शफी भाई ने फिर उन्हें धक्का दिया। खैर वो औरत बैलगाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते रही और शफी भाई उसको दूसरे हाथ से धक्का देते रहे। बैल भी अपनी पूरी कुव्वत से दौड़ रहे थे और शफी भाई ने भी हिम्मत ना हारी। उन्होंने अपने डर पर काबू पाया। आखिरकार वो औरत पीछे रह गई और शफी भाई वहां से निकलने में कामयाब हो गए। बैल भी तेजी से दौड़ने की वजह से हाँप रहे थे। शफी भाई ने बैलों को बांधकर अपनी बीवी से कहा कि गाड़ी पर चादर में बंधा हुआ सौदा सल्फ पड़ा है, उसे उठा लाओ। जब बीवी गाड़ी के पास से सामान उठाने लगी तो क्या देखती है कि सामान के पास एक हार पड़ा था। जब शफी भाई ने यह हार देखा तो दंग रह गए। एक भारी सोने का हार था जो यकीनन उसी जिन औरत के गले से गिरा था। तो शफी भाई ने पूरा वाकया अपनी बीवी को कह सुनाया तो उसकी तो जैसे चीख ही निकल गई और उसने हार परे फेंक दिया, जिसे शफी भाई ने उठाकर अपने पास रख लिया और अपनी बीवी से बोले कि डरो नहीं, मैं कल चाचा करमदीन को ये हार दिखाऊंगा। वो जो भी कहेंगे तो हम वैसा ही करेंगे। और यूं वो खाना खाकर सो गए। तकरीबन आधी रात को शफी भाई चीख मारकर उठ बैठे। बीवी ने देखा तो वो बेहोश थे। वो दौड़कर पड़ोसियों को बुला लाई। शफी भाई बेहोश पड़े थे। ये देखकर सब हैरान रह गए। बीवी ने रो रो कर सबको जिन औरत वाला किस्सा सुना दिया। किसी ने कहा कि करमदीन चाचा को लाओ और फौरन करमदीन चाचा को बुलाया गया। करमदीन चाचा आया और कुछ पढ़कर शफी भाई पर फूंक मारी तो शफी भाई आंख खोलकर उठ बैठे। करमदीन चाचा ने सबको वहां से जाने का कहा तो सब अपने अपने घरों को चले गए। फिर करमदीन चाचा ने शफी भाई से पूछा, शफी भाई मुझे पूरा माजरा सुनाओ। चाचा करमदीन से कहने लगे कि मैं अभी सोया हुआ था कि एक औरत मेरे जिस्म के ऊपर चढ़ने लगी। मैं बिल्कुल सीधा सोया हुआ था, जैसे मैं ख्वाब देख रहा था। कुछ जागी और कुछ सोई हुई मिली जुली कैफियत में था। वो औरत मेरे जिस्म के ऊपर आकर सीने के बल लेट गई। मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए तो मैं जाग गया। जब इस औरत के चेहरे की तरफ देखा तो उस मकरूह शक्ल वाली औरत के खौफनाक चेहरे से मैं खौफ खाकर चिल्ला उठा और एकदम से चीख मारकर बेहोश हो गया। चाचा करमदीन शफी की ये बातें बड़ी तसल्ली से और गहरी सोच में सुन रहे थे और शफी भाई पर दम करके चले गए। अब हर तीसरे चौथे दिन शफी भाई के साथ ऐसा ही होने लगा था कि आधी रात को वो चीख मारकर
بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی بیوی کرم دین چاچا کو لے آتی تھی تو وہ اسے آ کر دم کرتے تو شفیع بھائی کو ہوش آ جاتا، نہیں تو آئے دن یہی کیفیت چل رہی تھی۔ کرم دین چاچا وہ ہار بنگلے کے قریب جا کر پھینک آئے تھے، پھر بھی شفیع بھائی کی حالت برقرار تھی۔ بیوی الگ پریشان تھی اور بچے الگ سے خوفزدہ۔ شفیع بھائی کو پیروں فقیروں اور عملوں کے پاس لے جایا گیا، لیکن پھر بھی ان کی حالت جو کی تو ہی رہی۔ کسی نے کرم دین چاچا کو اتر والے فقیر کے بارے میں بتایا تو وہ جا کر اتر والے فقیر کو لے آئے۔ دوستو، اتر والے فقیر کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ وہ بہت پہنچا ہوا عامل ہے۔ آتے ہی انہوں نے شفیع بھائی کو پانی میں دم کر کے کچھ ڈال دیا اور کچھ لکڑیاں جمع کروائیں اور انہی لکڑیوں کو پھر آگ لگا دی۔ جیسے ہی آگ سلگائی گئی تو اتر والے چاچا اپنے منہ میں ساتھ ساتھ کچھ پڑھنے لگے۔ شفیع بھائی بھی آگ کے قریب دیدے پھاڑے بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر سے کرم دین چاچا کے ساتھ بھی کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فقیر اتر والے نے پڑھتے پڑھتے جیب سے اتر کی چھوٹی سی شیشی نکالی، ڈھکن کھولا اور آگ میں اڈیل دی۔ بس اتر کی شیشی کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ ایک جھماکے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فقیر بابا نے اٹھ کر جلتی ہوئی آگ میں سے ایک لکڑی اٹھائی اور شفیع بھائی کے پاؤں پہ رکھ دی۔ جیسے ہی آگ والی لکڑی شفیع بھائی کے پاؤں پہ لگی تو وہ نسوانی آواز میں چیخ اٹھے، مجھے مت چلاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے شفیع سے عشق ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اتر والے پیر جلال میں آ گئے اور کہنے لگے، ابھی تو میں نے صرف تیرا پاؤں جلایا ہے، اب میں تجھے مکمل آگ میں پھینکوں گا۔ بس یہ سنتے ہی شفیع بھائی نسوانی آواز میں روتے ہوئے اتر والے فقیر کے پاؤں میں گر گئے۔ فقیر بابا اپنی چھڑی شفیع بھائی کی کمر پر برسانے لگے۔ جیسے ہی فقیر بابا شفیع بھائی کی کمر پر چھڑی برساتے تو شفیع بھائی نسوانی آواز میں چیخنے چلانے لگتے۔ فقیر بابا انہیں مارتے رہے اور ان پہ ذرا بھی ترس نہ کیا۔ پھر کیا تھا، شفیع بھائی نسوانی آواز میں کہنے لگے، اگر میں جاؤں گی تو میں اسے برباد کر کے جاؤں گی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس جننی کی یہ بات سن کر فقیر بابا ذرا بھی نہ رکے اور برابر شفیع بھائی کو چھڑی سے مارتے رہے۔ آخر کار شفیع بھائی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب فقیر بابا نے اپنا ہاتھ روک لیا اور دور جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں ایک دم سے بند کر لی اور کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ بجھی بجھی آواز میں وہ کچھ کہنے لگے تھے کہ میں ان کی چھوٹی بیٹی کو نہ بچا سکا، وہ شفیع کے گھر گھس آئی تھی، سب گھر والوں کو مار کر شفیع پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، باقیوں کو تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بچا لیا ہے، پر پھر بھی وہ اپنا کام کر گئی اور شفیع کی چھوٹی بیٹی کو مار گئی ہے۔ جب بابا نے اپنی یہ بات ختم کی تو شفیع کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ سب بھاگ کے وہاں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ شفیع کی چھوٹی بیٹی مر چکی ہے۔ اس کی بیوی رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ میری بیٹی ٹھیک ٹھاک تھی کہ اچانک تڑپنے لگی اور رونے لگی کہ ماں مجھے بچا لو، یہ عورت میرا گلا دبا رہی ہے۔ بس کچھ لمحوں میں ہی اس کی گردن لڑک گئی۔ اتر والے بابا نے شفیع کی جن سے خلاصی تو کرا دی تھی۔ جاتے وقت اتر والے فقیر سے گاؤں والوں نے کہا تھا، سائیں جی اس بنگلے سے بھی جنوں کا بسیرا ختم کرتے جائیں۔ یہ سن کر فقیر نے کہا، یہ تو میرے بس میں نہیں، لیکن میں تم لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ تم لوگ اس بنگلے کی طرف نہ جایا کرو۔ ادھر کرم دین چچا نے بھی کہا کہ سائیں شفیع نے تو انہیں تنگ بھی نہ کیا تھا، تو پھر کیوں کر وہ جننی شفیع کے پیچھے پڑ گئی؟ شفیع تو اپنے راستے سے گزر رہا تھا۔ اتر والے فقیر نے کہا، کرم دین جب شفیع وہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت جنوں کی عورتیں آپس میں جھگڑ رہی تھی، وہ جن عورت گھر سے ناراض ہو کر باہر آئی تھی تو شفیع سے اس کا سامنا ہو گیا، وہ شفیع کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی، اس طرح شفیع ان کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ یہ کہہ کر اتر والے فقیر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ قارئین، یہ جنوں والا بنگلہ آج بھی موجود ہے، لوگ آج بھی اس سے خوف کھاتے ہیں۔ کرم دین چاچا اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر انہوں نے سب لوگوں کو وہ قرآنی آیتیں یاد کرا دی تھی جو وہ آج بھی وہاں سے پڑھ کر ہی گزرتے ہیں۔ شفیع بھائی دکھ اور خوشی کے ساتھ اب اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ معلوم نہیں کب جنوں والے بنگلے سے آسیب ختم ہوگا، خدا کے بھیج تو بس خدا ہی جانتا ہے۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔